हेलो एवरीवन। सो आज का पीओडीडी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ अपने को एक स्ट्रिंग एस दी है बनाना और एक स्ट्रिंग टी दी है BAN। ठीक है, तो अपने को ये बताना है ये जो स्ट्रिंग टी है कितने वेज से स्ट्रिंग एस की सब्सिक्वेंस है वो वेज रिटर्न करना है। ठीक है, थोड़ा और इलोबरेट कर देते हैं इसको। ये बनाना दिया हुआ है, इसके इंडेक्सेस लिख देते हैं नीचे 0 1 2 3 4 5। ओके, अपने को ये BAN सब्सिक्वेंस चाहिए इस स्ट्रिंग एस में। ये जो स्ट्रिंग एस है ना, इसमें BAN सब्सिक्वेंस चाहिए। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, ये ज़ीरोथ वाला बी, ये ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो बी है उसको ले लेते हैं एक फर्स्ट इंडेक्स पे जो ए है वो ले लेते हैं, और जो सेकंड इंडेक्स पे एन है ये ले लेते हैं। तो ये 0 1 2 मिला के BAN बना दे रहे हैं। तो एक वे तो ये हो गया जिससे BAN सब्सिक्वेंस मिल जा रहा है स्ट्रिंग एस में। दूसरा 0 वाला बी, 1 वाला ए, और एन कौन सा लिया है, फोर्थ वाला। तो एक पे ये हो गया, दो वे हो गए। तीसरा ज़ीरोथ वाला बी, थर्ड वाला ए और फोर्थ वाला एन, एक वे ये हो गया। सो टोटल ऐसे 3 वेज आए हैं। सो अपना आंसर 3 हो गया। ये अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, समझ आया होगा। कुल मिला के बस इस स्ट्रिंग एस में BAN कितने वेज मतलब वेज से सब्सिक्वेंस बन जा रहा है। होप तो समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ी डीपर चीज़ें देखो भाई। ये क्वेश्चन है ना LCS कैटेगरी का है। अगर तुम इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन फॉलो करो है ना, तो LCS पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तो वो आराम से बनेगा। और ये टैबुलेशन के सारे क्वेश्चंस LCS पे बेस्ड ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन है, वो सारे एक ही वीडियो में अपन कवर कर लेंगे टैबुलेशन बेसिस पे। अपन को जो समझना है रिकर्जन और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि यही होता है कोर लॉजिक, है ना। और इससे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बनने लगेंगे। सो इसमें दो चीज़ें हैं, जो स्ट्रिंग एस है अपनी बनाना। ओके, अब इसमें से हर कैरेक्टर पे अपन देखेंगे कि उसको मैं अपनी टी के लिए इंक्लूड करूँ या ना करूँ सब्सिक्वेंस बनाने के लिए। जो अपनी टी सब्सिक्वेंस है BAN, ये BAN बनाने के लिए मैं इसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ। सो मेरा एक ith मैं क्या चलाऊँगा इस पे, और J चलाऊँगा मैं इस पे। ओके, अब अगर मैं इसको सब्सिक्वेंस का पार्ट लूँ तो सब्सिक्वेंस का पार्ट मैं इसको कब लूँगा, जब ये कैरेक्टर और ये J वाला इक्वल हो, तभी मैं इसको लूँगा कि हाँ भाई ये सब्सिक्वेंस कंसिडर होगी। सो इंक्लूड करने के लिए कंडीशन है, अगर तो कैरेक्टर इक्वल हैं एज डॉट कैरेट आई इक्वल है टी डॉट कैरेट जे, तो मैं इंक्लूड करूँगा। एक्सक्लूड करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, तुम इस बी को यहाँ एक्सक्लूड कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तुम आगे वाले स्ट्रिंग में देख लेना कि BAN है या नहीं है। ठीक है, आगे वाली स्ट्रिंग में पूरी में देख लेना कि BAN है या नहीं है। ओके, और अगर तो इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं होते तो एक्सक्लूड ही करना था, ऑप्शन ही नहीं है उसको इंक्लूड करने का। इंक्लूड तभी करते हैं ना जब अपने को BAN बनाना है, तो बी इक्वल होना भी तो चाहिए, तभी तो इंक्लूड करेंगे। ओके, सो एक और चीज़ समझने वाली बढ़िया, बेस केस क्या होगा। देखो एक चीज़ समझो, स्ट्रिंग अपनी एस कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो, इवन एम्प्टी हो, ठीक है, लेकिन टी है वो एम्प्टी है, टी एम्प्टी है। अब जो ये एम्प्टी है इस स्ट्रिंग का सब्सिक्वेंस है या नहीं है, है। एम्प्टी इज पार्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग का सब्सिक्वेंस है या नहीं है। सो बेस केस क्या है, अगर अपना जो आई है वो ट्रेवर्स करते करते टी डॉट लेंथ पे पहुंच जाता है, तो अब अपने पास टी में कुछ कैरेक्टर नहीं बचे, टी अपनी सारी ट्रेवर्स हो गई है, तो इस केस में अपने को एक वे मिल गया है। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो, अगर अपना जो एस स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है पर टी एम्प्टी नहीं है, टी इक्वल टू ABC कुछ है। अपने को टी स्ट्रिंग पूरी की पूरी चाहिए थी एस में एज अ सब्सिक्वेंस। अरे इसमें A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो ABC पूरा का पूरा इसमें कहाँ से आएगा, नहीं है, है ना।
तो इस इफ़ आई, अरे यहाँ पे जे आएगा, जे टी में ट्रेवर्स कर रहा था। अगर आई इक्वल टू पहुँच जाता है एस डॉट लेंथ, मतलब अब एस में ट्रेवर्स करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तब तो अपने पास ज़ीरो सबसिक्वेंस है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग में अपन सबसिक्वेंसेस नहीं निकाल पाएंगे। ये ए बी सी दिया है तो वो तो नहीं, पार्ट है ही नहीं है उसमें, तो सबसिक्वेंसेस ज़ीरो होंगे। ये हो गया बेस केस। अब करते हैं कोड, वहाँ से पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक सबसे पहले वो जो भी आंसर आएगा उसको मोड करना है, तो एक इंट मोड ले लेंगे। ओके, 1e9 किससे मोड करना है? 1e9 + 7 से। ठीक है, एक मेथड बनाते हैं इंट हेल्पर, रिकर्जन के लिए अलग से मेथड बनाएंगे। स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग टी, इंट आई जो एस में एडेड करेगा, इंट जे जो टी में एडेड करेगा। ओके, अभी डिस्कस किया था इफ़ जे है जो वो इक्वल हो जाता है टी डॉट लेंथ के, मतलब टी में आप कोई कैरेक्टर बचा नहीं है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग, तो किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट हो गई होगा, तो एक सबसिक्वेंस तो मिलेगी। हाँ, लेकिन जो अपनी स्ट्रिंग है जो जिसमें आई ट्रेवर्स कर रहा है, अगर वो ही खाली है ना, या फिर उसमें ही अपन पूरा ट्रेवर्स कर गए हैं, है ना, आपको कैरेक्टर बचा नहीं है, तो उसमें तो नहीं मिलेगा अपने को सबसिक्वेंस, रिटर्न ज़ीरो। अभी डिस्कस किया था ये यहाँ पे, अगर ए सी एम्प्टी हो गई है, मतलब आई ट्रेवर्स करते करते या आई से ट्रेवर्स करते करते यहाँ पर पहुँच गया है एंड पे, है ना। अब ये एंड में बी एंड ढूंढो, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तब तो ज़ीरो वेज हो जाएंगे, तो ज़ीरो रिटर्न कर दो। अब दो चीज़ें इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे स्ट्रिंग एस में कैरेक्टर को। ठीक है, सो इंक्लूड कब करेंगे? अभी इंक्लूड के लिए ज़ीरो मान लेते हैं, इंक्लूड करके ज़ीरो वेज है, मान लिया है। ठीक है, इंक्लूड कब करेंगे? इफ़ एस डॉट कैरेट आई इसमें ट्रेवर्स कर रहा है, अगर इक्वल है टी डॉट कैरेट जे के, तो ही इंक्लूड करेंगे। तो अपना इंक्लूड अपडेट कर देंगे। क्या होगा इंक्लूड? हेल्पर को कॉल कर देंगे, स्ट्रिंग एस जैसी की तैसी दे दी, टी जैसा का तैसा दे दिया। ओके, इंक्लूड कर लिया है, तो बाकी की स्ट्रिंग आई + 1 से, है ना, जे अपनी जो टी थी उसमें पहला कैरेक्टर ले चुके हैं अपन, तो जे भी +1 करेंगे। ओके, ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं, तो ये बी को ले चुके हैं अपन सबसिक्वेंस का पार्ट, ज़ीरो इंडेक्स वाले को ले चुके हैं, तो अब बाकी को ए एन को ढूंढेंगे अपन पूरे वाले में। ठीक है, समझ गए? ये बनाना है, ये बी ए एन है, ये ज़ीरो इंडेक्स वाले को इसको कंसिडर कर चुके हैं, तो ये बी तो मिल गया। अब बचा क्या? ए एन, इसके कितने वेज है इसमें? वो रिकर्जन ला के देगा, तो आई + 1 जे + 1 किया है। ठीक है, दूसरा एक्सक्लूड का केस, एक्सक्लूड कब करेंगे? इस एस और टी पास कर दो। ठीक है, ये बनाना में से ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो भी इसको नहीं लेना भाई, तो आगे देखना, ये जो बी एन पूरी स्ट्रिंग है ना, इसमें देखते हैं इसमें कितने सबसिक्वेंसेस हैं। ओके, इसको सबसिक्वेंस का पार्ट कंसिडर नहीं करा। स्ट्रिंग एस में हर कैरेक्टर पे यही डिसीजन है कि उसको सबसिक्वेंस का पार्ट कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, सो इसको नहीं करा। सो अपनी जो सबसिक्वेंस जो टी पूरी फाइंड करनी थी, तो पूरी की पूरी ही फाइंड करनी है अपने को, तो जे अपडेट नहीं हो रहा, आई + 1 हो जा रहा। ओके, सो यहाँ पे आई + 1 हो जाएगा, जे जैसा का तैसा रहेगा। अब क्या है, रिटर्न कर देंगे यहाँ से, इंक्लूड करके जितने वेज आए प्लस एक्सक्लूड करके जितने वेज आए। रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे? मॉड कर देंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना हेल्पर को कॉल करके, एस टी पास किया, 0 0 इंडेक्स में दोनों से स्टार्ट करना, और ये जो भी करेगा रिटर्न कर, जो भी रिटर्न करेगा रिटर्न कर देंगे। ओके, पर एक चीज़, दो कॉल हो रही है, अरे एक से ज़्यादा कॉल होना रिकर्जन में तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉल्स होती है, तो टी एल ई वगैरह दे देगा आगे, है ना। सो इसमें लगानी पड़ेगी डी पी,
डीपी लगाने के लिए देखेंगे कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, आई और जे। ये एस टी तो सेम है, दो ही चीज़ चेंज हो रही है, दो ही चीज़ चेंज हो रही है तो मतलब क्या 2D डीपी लगेगा। तो इंट डीपी अभी इसमें नल डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डीपी को इनिशलाइज कर देंगे साइज़ से। डीपी का साइज़ क्या होगा, क्या साइज़ होगा, आई कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स कर रहा है, 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक। स्ट्रिंग एस में ट्रेवर्स कर रहा है ना, तो एस डॉट लेंथ का साइज़ हो जाएगा इसका। ओके, टी कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स कर रहा है, जे मतलब टी की लेंथ टी में, तो टी डॉट लेंथ का साइज़ इसका हो जाएगा। बस फोर लूप लगाएंगे, 4 × i = 0, आई लेस देन एस डॉट, अरे इससे बढ़िया 1D एरे लो, डी ये 1D एरे इन कॉलन लगा के डीपी, बढ़िया ये एक 1D एरे निकाल लेगा। rs डॉट फिल, इस डी एरे को फिल कर दो, किससे, -1 से। शॉर्ट सिंटेक्स, 2 फॉर लूप भी लगा सकते हो, ठीक है। डीपी बना ली, अभी कोई आंसर नहीं मिला है, इनिशियली सब -1 मतलब कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। ये आंसर रिटर्न करने से पहले क्या करूँ, डीबी में सेव कर लो कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, आई और जे, तो इसमें स्टोर कर लिया। ये सारे कैलकुलेशन लगाने से पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आंसर पहले से तो नहीं है। इफ़ डी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1, मतलब कहीं ना कहीं अपडेट हो चुका है, मतलब इसके लिए आंसर मिल चुका था, तो बस रिटर्न कर देंगे डी ऑफ आई जे। कंपाइल रन करते हैं, चलना चाहिए, चल गया, सबमिट करके देखते हैं। देखो ये टैबुलेशन से भी होता है ना, चल गया, बढ़िया है तो ठीक है। ये टैबुलेशन से भी होगा, ये LCS कैटेगरी का क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंस वगैरह कहीं भी दिखे ना तो समझ जाना कि वो LCS कैटेगरी का क्वेश्चन है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि LCS का LIS का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चंस को टैबुलेशन में सारे 10-12 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कर लेंगे अपन, पर ये अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया ना तो कोई भी नया क्वेश्चन आराम से बनाओगे, और इसी को टैबुलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। और इसका ड्राई रन वगैरह चाहिए आपको कि थोड़ा और डीप डाउन जाना है तो प्लीज़ कमेंट, मैं एक और वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़, और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। थैंक यू सो मच।